तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि रहेगा वर्तमान 2026 में कौन क्या-क्या है, यानी कि कौन किस पद पर विराजमान है और नई अपॉइंटमेंट्स 2026 की कौन-कौन सी हैं, वो क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम 36 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो सके। करवाने को तो मैं आपको 100 क्वेश्चंस भी करवा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये क्वेश्चंस याद भी होने चाहिए विद द important facts that I will provide you later in the video for each and every questions। ठीक है, तो without wasting any time, so let's get started with our first question। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक बार जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोजाना ही इसी तरह की वीडियोस रोजाना आपके मोबाइल फोन पर मिले। तो पहला क्वेश्चन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, पहला है वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्यरत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक कार्यरत थे, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ 26 मई 2014 को ली थी, और ये 2 बार पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं और तीसरा कार्यकाल इनका अभी है। और गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले भी नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भी आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है। भारत की जो राष्ट्रपति हैं वे हैं द्रौपदी मुर्मू, और यही जो है भारत की सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर कहलाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा भारत की ये जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी हैं, और ये कम उम्र की अपने स्थान पे जो है इन्होंने कम उम्र पर ही ग्रहण कर लिया था, और झारखंड की ये पहले भी राज्यपाल रह चुकी हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज 15th वाइस चांसलर ऑफ इंडिया। तो वे हैं सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है। ये 14वें जो है उपराष्ट्रपति के रूप में है, और वेस्ट बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान 53वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कौन है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार देश के 16वें महान्यायवादी कौन है, यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर वेंकटरमणि। ये आपको याद रखना है। ये जो है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं और देश के 16वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भारत सरकार के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, और उनकी जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। तो वह हैं तुषार मेहता, जैसे आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट के ये सेकंड बड़े विधिक ऑफिसर होते हैं, और पहले जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी ये रह चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। और ये जो बात करूं मैं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना थी वो 2010 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय वो दिल्ली में है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार की नीति एनआईटीआई आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन होते हैं। तो कौन होता है चेयरपर्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। और नीति जो आयोग की जो स्थापना गठन है, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, और इसने जो है प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नीति आयोग की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में नीति NITI आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार लाहिड़ी, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं, यानी कि फुल टाइम मेंबर कौन है नीति आयोग के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी के पॉल। ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान नए गवर्नर जनरल कौन बने हैं? ये जो है नए कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा, जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे, संजय मल्होत्रा। आपको इमेज पे खासकर फोकस करना है ताकि आपको इमेज से ही जो है नाम याद रहे और किस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो भी आपको याद रहे। एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो है RBI की जो स्थापना थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1935 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। और राज्यसभा में जो है टोटल सीटें हैं 250 और ये जो है सबसे उच्च सदन माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में संसद के उच्च सदन राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में सदन के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के उप सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल के रूप में कौन कार्यरत हैं? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद चंद्र मोदी। ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदन के नेता लीडर ऑफ द हाउस कौन है? ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होंगे JP नड्डा। ये आपको याद रखना है, इन्होंने पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करने वाले वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वो है ओम बिरला। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। ये जैसे आपकी इमेज में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार CEC यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग R&AW के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है हमारे रवि सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के वर्तमान निदेशक, वर्तमान जो डायरेक्टर हैं वे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये एग्जाम में पूछा जाता है CDS के बारे में, ठीक है। ये आपको याद रखना है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिल चौहान। ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वर्तमान में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है? CNS कौन है? तो वे होंगे आपके पास
एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक कौन है? तो है राहुल नवीन जी, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो वो हो गए हीरालाल सामरिया। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है वी नारायणन, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में लोकसभा की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा केसी वेणुगोपाल, ये हमारे जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, 16वीं वित्त आयोग यानी कि 16th फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोजर बिन्नी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के वर्तमान पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो है पीटी उषा, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और इनको जो है प्योली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और ये जो है भारत की सबसे महानतम एथलीट में से एक मानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कर दिए हैं 36 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।